जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। तो साथियों, अपन जो बात कर रहे थे रीजनिंग की, ये अपना डे सेकंड है, दूसरी क्लास है। और अपना जो चल रहा था वो अंग्रेजी वर्णमाला फ्रिक्शन चल रहा था, अल्फाबेट टेस्ट चल रहा था। तो अंग्रेजी वर्णमाला फ्रिक्शन में मैंने आप लोगों को अक्षरों के क्रम के आधार पर क्वेश्चन बताए थे। आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इन क्वेश्चनों पे जो स्क्रीन पे है इन पे प्रैक्टिस करेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वीडियो को पूरा देखें और एग्जाम को करेक्ट करें। तो साथियों, अपना जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे, कि भाई स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है अपना वो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, अरे बाएं से कौन सा अक्षर, 9वां के ठीक पहले के दाईं पहले अक्षर, तो बाएं से 9वां अक्षर, तो बाएं से 9वां अक्षर क्या हो गया, आई। अरे बाईं साइड से 9वां अक्षर क्या हो गया, आई के ठीक पहले अक्षर, तो इसके ठीक पहले अक्षर यानी कि क्या हो गया, एच। अरे बाएं से 9वां अक्षर आई हो गया, इससे ठीक पहले का अक्षर एच हो गया, और इसके दाईं ओर का अक्षर क्या होगा, तो ये दाईं, यानी कि ये तो अपनी लेफ्ट साइड होगी और ये जो है ये अपनी क्या होगी भाई, राइट साइड होगी। तो ये तो लेफ्ट और ये क्या होगी, राइट। तो अपने को बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर, तो इसके ठीक पहले क्या हो गया, एच हो गया, के दाईं और पहला अक्षर क्या होगा, तो इसके दाईं और पहला अक्षर अपना जो होगा वो क्या होगा, आई होगा। तो आई जो है वो अपना कौन सा अक्षर हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहला और 26वां अक्षर जोड़ा जाए, यानी कि पहला और 26वां अक्षर जोड़ा जाए, दूसरा और 25वां अक्षर जोड़ा जाए, और तीसरा और 24वां अक्षर जोड़ा जाए, और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो पहला और 26वां ये परस्पर विपरीत अक्षर होगी, दूसरा और 25वां ये भी विपरीत अक्षर होगी, तीसरा और 24वां ये भी विपरीत अक्षर होंगे। तो निम्न में से कौन सा जोड़ा होगा, तो निम्न में से कौन सा जोड़ा होगा, तो मेरे कहने का मतलब इन सब का जोड़ कितना हो रहा है, 27। तो इसका मतलब ये क्या है, 3 और ये 23, तो इसका जोड़ तो 27 नहीं हुआ जी, 7 पे है और 18, इसका जोड़ भी 27 नहीं हुआ। ई 5 पे है, अरे ई कितने पे है, 5 पे, और वी कितने पे है, 22 पे, और 5 और 22 दोनों जोड़े तो कितना हो गया, 27 हो गया। तो यानी कि 5 एंड 22 दोनों ऐड किए तो ये 27 हो गया, 27 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जोड़े इस प्रकार बनते रहे तो मेरे कहने का मतलब ईवी हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, ईवी। अगला जो क्वेश्चन है वो अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखे, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखे तो अंग्रेजी वर्णमाला A to Z होती है। अरे अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है वो क्या होती है, A to Z। अंग्रेजी वर्णमाला A to Z होती है, अरे A से लेकर के कहां तक होती है, Z तक। अब इसको उल्टे क्रम में लिखे तो इसके लिए Z to A होगी, अरे Z to क्या होगी, A। तो A to Z अंग्रेजी वर्णमाला होती है, और इसको उल्टे क्रम में लिखे तो ये Z to A होगी। फिर उस अक्षर को ज्ञात करो जो कि शेष वर्णमाला को 2 समान भागों में विभाजित करता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखो, इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दो, यानी कि दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, फिर उस अक्षर को ज्ञात करो जो शेष वर्णमाला को 2 अक्षरों 2 में विभाजित करता है। तो प्रत्येक दूसरे को हटा दिया जाए, तो इसका मतलब यहां पे जो 26 अक्षर थे इसकी बजाय कितने बचे, 13 अक्षर बचे। अरे 26 अक्षर थे इसकी बजाय कितने अक्षर बचे, 13। और 13 अक्षर में जो 7वां अक्षर, अरे 13 अक्षर का मतलब 13 में जो 7वां अक्षर है वो इसको आधे
भाग में विभाजित कर रहा है, सातवां अक्षर है इस अंग्रेजी वर्णमाला को आधे भाग में विभाजित कर रहा है, तो 7 का कितना हो गया? 14 हो गया। अरे 7 का कितना हो गया? 14 हो गया। तो 7 का दुगुना 14 हो गया, तो इसका 14 जो है, ठीक है। अरे 14 नंबर पे क्या आता है? एन आता है, लेकिन एन तो दूसरा अक्षर हट ही गया, तो इसका लो वो अक्षर जो होगा वो अपना क्या होगा? रे एम होगा। अरे वो अक्षर क्या होगा? एम। जैसे इसको देख भी सकते हो कि एम ए टू एम 13 अक्षर हो गए और एन टू जेड, ठीक है, 13 अक्षर ये हो गए। अरे ए टू एम 13 अक्षर हो गए, ए से लेकर के एम तक 13 अक्षर हो गए, एन टू जेड 13 अक्षर हो गए, तो 13 और 13 26 हो गए। तो इसका पहले हाफ का जो है 13 का मतलब क्या हो गया भाई? पहले हाफ के जो 13 है उसका मतलब उसको तो कवर कर रहा है एम, सेकेंड हाफ के जो 13 है उसको जो कवर कर रहा है वो कौन कर रहा है? एन। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे तो इसका मतलब 14 नंबर वाला इसके बीच का होगा, लेकिन 14 नंबर पे एन है, तो एन है तो इसका मतलब इसको जो दो भागों में विभाजित करेगा वो कौन विभाजित करेगा? एन। अरे कौन विभाजित करेगा? एम विभाजित करेगा। और अगर ऐसे नहीं करते तो ऐसे भी देख सकते हो कि ए ये जेड हो गया, अरे क्या हो गया? जेड इस साइड से देख लो, ए सी ई एफ, ठीक है, फिर उसके बाद में ए सी ई जी आई, फिर उसके बाद में के, उसके बाद में एम, उसके बाद में ओ, उसके बाद में क्यू, उसके बाद में एस, उसके बाद में यू, फिर उसके बाद में डब्लू, और डब्लू के बाद में क्या हो गया? वाई। अरे डब्लू के बाद में क्या हो गया? वाई। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने अक्षर हो गए? 3 और 3 कितने हो गए? 6। और इस साइड में जो 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया? 7। अरे 3 और 3 6 हो गए, और 6 और ये इस साइड में भी कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसका मतलब ये जो एम है, अरे ये जो एम है ये इसके बीच का अक्षर होगा जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिख दिया जाए। इसके बाद यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 21वां अक्षर और प्रारंभ से 20वां अक्षर गिने, तो इस प्रकार बने क्रम में बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो देखो लास्ट से 21वां अक्षर, तो यानी कि दाईं साइड से 21वां अक्षर है, तो बाईं साइड से कौन सा हो गया? छठा अक्षर। अरे जो दाएं से अक्षर है उसको बाएं से निकालने के लिए कितने में से घटाएंगे? 27 में। अरे जो दाईं साइड से अक्षर है उसका बाएं साइड से क्रम निकालने के लिए कितने में से घटाएंगे? 27 में से। तो ये तो छठा अक्षर हो गया। और प्रारंभ से 20वां, अरे प्रारंभ से कौन सा अक्षर हो गया? 20वां। अंत से छठा, यानी कि जो अंत से 21वां हो प्रारंभ से छठा हो गया, क्योंकि देखो बीच का या मध्य का अक्षर निकालना होता है तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों को जोड़ के किसका भाग देते हैं? 2 का। तो पहले और आखिरी दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते, तो इसका मतलब ये तो कितना हो गया भाई? अंत से 21वां, तो प्रारंभ से कौन सा हो गया? छठा। 6 + 20/2, और 6 और 20 कितना हो गया? 26/2, और 26/2 यानी कि 13 नंबर पे जो आ गया वो क्या आ गया? एम आ गया। अरे 13 नंबर पे अपना जो आ गया वो क्या आ गया? एम। तो इस प्रकार इनके बीच का जो अक्षर होगा वो क्या होगा? एम, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? चौथा विकल्प है। अरे कौन सा विकल्प है? चौथा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि शब्द वंडरफुल, WONDERFUL, ये एक शब्द है वंडरफुल के दूसरे, यानी कि शब्द वंडरफुल के दूसरे, तो ये दूसरा हो गया। पांचवें तो ये पांचवा ई हो गया। सातवें ये एफ हो गया, और आठवां यानी कि क्या हो गया? यू। यानी कि शब्द वंडरफुल के दूसरे, पांचवें, सातवें, और कौन सा अक्षर हो गया अभी? आठवां। दूसरे, पांचवें, सातवें और आठवें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण अंग्रेजी का शब्द बनना संभव हो तो निम्न में से कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा? और अगर ऐसा कोई शब्द बनना संभव न हो तो उत्तर एक्स दीजिए।
अगर ऐसा कोई भी शब्द नहीं बनता हो तो उत्तर क्या देना है? एक्स। तो देखो ओ ई एफ यू, ओ ई एफ यू, ये वर्ड लिए, ये जो लेटर लिए, तो इन लेटरों से, इन अक्षरों से कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है। और कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है तो अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि उत्तर क्या दीजिए? एक्स। यानी कि अगर कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है तो उत्तर क्या देना है? एक्स देना है। तो अपना जो उत्तर होगा वो क्या होगा रे? एक्स। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है शब्द कॉन्सिडरेशन, CONSIDEration, शब्द कॉन्सिडरेशन के दूसरे, यानी किसका दूसरा, शब्द कॉन्सिडरेशन के दूसरे, चौथे, आठवें, तो ये दूसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये चौथा नहीं, ये पांचवा हो गया भाई, सॉरी। इसके दूसरे के बाद में कौन सा बोला गया? चौथा अक्षर। तो चौथा अक्षर क्या हो गया? एस। ठीक है। आठवां, तो 5, 6, 7 और आठवां आर हो गया, और 10वां क्या हो गया? टी। ठीक है। तो इसका मतलब इस शब्द कॉन्सिडरेशन का दूसरा अक्षर उठाया, चौथा अक्षर उठाया, आठवां अक्षर उठाया, और कौन सा अक्षर उठाया? 10वां। तो दूसरा, चौथा, आठवां और 10वां, एक तो दूसरा अक्षर उठाया, एक चौथा अक्षर उठाया, एक आठवां अक्षर उठाया, और एक कौन सा अक्षर उठाया भाई? 10वां। तो दूसरा, चौथा, आठवां और 10वां शब्द बनना संभव हो, इनसे शब्द बनना क्या हो? संभव हो। तो उस शब्द का प्रथम अक्षर क्या होगा? ठीक है। और यदि कोई भी शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो उत्तर एक्स दीजिए, और यदि एक से अधिक बनते हो तो उत्तर एम दीजिए। यानी कि अगर इनसे कोई एक शब्द बनता है तो उसका पहला अक्षर क्या होगा वो लिखना। अगर कोई भी शब्द नहीं बनता हो तो उत्तर क्या लिखना है? एक्स लिखना है। और यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर क्या लिखना है? एम लिखना है। अरे एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर क्या लिखना है? एम। तो यहां पे आप लोग देखते हो तो ये ओ है, एस है, आर है और टी है, तो इनसे एक शब्द बन रहा है और वो सोट, अरे क्या बन रहा है? सोट, SORT, सोट बन रहा है। तो सोट का मतलब क्या हो गया? कि इनको क्रमबद्ध करना। अरे सोट का मतलब क्या हो गया? क्रमबद्ध करना। तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है और वो अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है SORT। तो सोर्ट का मतलब क्रमबद्ध करना। तो ये तीसरा विकल्प यानी कि क्या आएगा? एस। अरे तीसरा विकल्प यानी कि क्या आएगा? एस, क्योंकि इस SORT शब्द का जो पहला लेटर है वो क्या है? एस। तो मेरे कहने वाले इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और इसमें अपना मिशन दिल्ली पुलिस भी शामिल है। अरे मिशन दिल्ली पुलिस भी शामिल है क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी रीजनिंग बहुत ज्यादा अहमियत रखती। और आप रेगुलर तरीके से अगर डे बाय डे पर डे अगर आप लोग क्लास अटेंड करोगे तो 15 अगस्त तक, यानी कि लगभग 75 क्लास में, 70 से 75 क्लास में आपकी कंप्लीट रीजनिंग करवा दी जाएगी। और 70 से 75 क्लास में आपकी कंप्लीट रीजनिंग हो जाएगी। तो मेरे कहने का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं रहेगा कि जिस एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाओ। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों को अगर शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में होगा? यानी कि कौन सा शब्द बीच में होगा? यानी कि ये जो शब्द जो विकल्प में दिए गए हैं इनको अरेंज करना हो अल्फाबेट के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार से, हिसाब से, अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से, तो कौन सा शब्द इनके मध्य में होगा, कौन सा शब्द इनके बीच में होगा? तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये जैसे इन सब में पहला वर्ड है, पहला वर्ड है वो तो डी है। अरे पहला वर्ड तो क्या है? डी है।
फिर दूसरा वर्ड भी इन सब में डी है, ई है। अरे दूसरा वर्ड भी ई है। फिर तीसरा भी सी है, डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी। तीन वर्ड तक इनमें सब में समान है। चौथा वर्ड इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें ई है और इसमें आई है। तो ए बी सी डी बोलते हैं। तो पहले कौन आता है? अरे ई और आई में पहले कौन आता है? ई। अरे अंग्रेजी वर्णमाला बोलते हैं, एबीसीडी बोलते हैं। तो ई और आई जो है इनमें पहले कौन आता है? ई आता है। अरे पहले कौन आता है? ई। तो ई और आई में पहले ई आता है। तो ई आता है तो इसमें ई वाला ये भी है, ये भी है, ठीक है, ई वाला ये भी। ई के बाद में इसमें आई है, इसमें आई है और इसमें ए है। तो एबीसीडी बोलते हैं। तो ए पहले आता है। कौन पहले आता है? ए। तो इसको कौन सा नंबर दे दिया? पहला। अरे इसको कौन सा नंबर दे दिया? पहला। अरे इसको पहला नंबर दे दिया। फिर इसके बाद में इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें टी है और इसमें वी है। तो एबीसीडी बोलते हैं। तो पहले कौन आता है? टी। अरे टी और वी में पहले कौन आता है? टी। तो पहले कौन आता है? तो टी आता है और उसके बाद में कौन आएगा? ई। ये टी है और इसमें ई है। तो इसमें तो टी है और इसमें वी है। तो इसको कौन सा नंबर मिल गया? तीसरा। अरे इसको कौन सा नंबर मिल गया? तीसरा। उसके बाद में अगर अपने को ये पूछ लिया था कि कौन सा अक्षर मध्य में होगा, तो मध्य में तो कौन सा होगा? बीच में कौन सा होगा? तो ये ए विकल्प हो गया। कौन सा अक्षर मध्य में होगा? अपने से पूछा गया कि कौन सा अक्षर बीच में होगा, तो बीच में तो ए विकल्प हो गया। लेकिन अगर इनका क्रम पूछ लिया जाता तो आगे भी देख लेते। तो इसमें तो डी ई सी आई है, डी ई सी आई, इसमें डी है। तो डी इसको चौथा नंबर और इसको कौन सा नंबर हो गया? अरे पांचवा। अरे इसका तो चौथा नंबर हो गया, इसका पांचवा नंबर। तो अगर इनके क्रम में पूछा जाए तो सबसे पहले कितना आया? दो। दो के बाद में कितने नंबर वाला आया? चार नंबर वाला। चार के बाद में कितने नंबर वाला आया? एक नंबर वाला आया। एक नंबर के बाद में कितने नंबर वाला आया? तीन नंबर। और तीन नंबर के बाद में कितने नंबर वाला आया? पांच नंबर। तो अगर इनका क्रम पूछ लिया जाए तो 24 135 होगा। अरे यदि इनका क्रम पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 24 135। तो यदि इनका क्रम पूछ लिया जाए तो क्या होगा? अरे 24 135। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अरेंज कर सकते। तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार या टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार अगर अरेंज करना तो पहले ए के हिसाब से, फिर बी के हिसाब से, फिर सी के हिसाब से, फिर डी के हिसाब से, फिर ई के हिसाब से। इस प्रकार से जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार जो जो अक्षर आते जाते उनको वैसे वैसे क्या करते जाएंगे? अरेंज करते जाए। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द को अगर शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में होगा? तो इसमें भी मध्य का पूछ ले। तो पहला वर्ड और दूसरा वर्ड तो इसमें भी पी एल है, इसमें पी एल है, इसमें पी एल है, इसमें पी एल है, इसमें भी पी एल है। पहला और दूसरा वर्ड तो पी एल पी एल पी एल ये सब में समान है। उसके बाद में तीसरा वर्ड इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है और इसमें ए है। इन तीनों में ए है, ए है। तो इसका मतलब इसको तो कौन सा नंबर दे दिए भाई? इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ई है। तो ई वाला तो पांचवें नंबर पे ऑटोमेटिक चला गया भाई। चार में तो ए है, अरे चार में तो क्या है? ए। और पांचवें में ई है तो ई वाला तो पांचवें नंबर पे ऑटोमेटिक चला गया। उसके बाद में इसमें एन है, इसमें आई है, इसमें एन है, ठीक है, ये तो ले लिया। ए के बाद में इसमें एन, इसमें आई, इसमें वाई, इसमें सी। तो एबीसीडी के हिसाब से पहले क्या आएगा? सी। अरे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार पहले क्या आएगा? सी आएगा। फिर दूसरे नंबर पे इसमें पी एल ए वाई है, पी एल ए आई है और पी एल ए एन है। तो इसका मतलब आई दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे एन आएगा ये, और चौथे नंबर पे क्या आएगा? वाई आएगा। अरे चौथे नंबर पे क्या आएगा? वाई। तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लिखते हो तो पहले देखो कि कौन कौन से अक्षर समान है और जो समान अक्षर है उनके हिसाब से इनको अरेंज करते जाओ। और फिर जो नीचे जो पहले आता है वो पहले हो जाएगा, जो बाद में आता है वो बाद में हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब इनमें सबके बीच में मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा रे, प्लेन। तीसरे नंबर पे आएगा वो मध्यम हो गया। और इनका क्रम पूछ लिया जाए तो पहले 5 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला, फिर 1 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला और फिर 3 नंबर वाला, यानी कि 52 143। अगर इनका क्रम पूछ लिया जाए तो 52 143। अरे 52 143। अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन है शब्द ओरिजिन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके मध्य उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इनकी शब्द होरिजन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अरे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं तो शब्द होरिजन है। तो इसका मतलब ये शब्द लिख लिया HORIZON, HORIZON। तो HORIZON हो गया ये शब्द। तो HORIZON हो गया ये शब्द। तो इस शब्द के हिसाब से अगर अपन देखें तो ये H, उसके बाद में I, J, K, L, M और N। तो पहला तो हो गया HN। अरे पहला तो क्या हो गया HN, HIJKLMN। पहला क्या हो गया HN। दूसरा OPQRST नहीं है। तीसरा RSTUV नहीं है। चौथा IJKL नहीं है। पांचवा Z, फिर ABC नहीं है। छठा भी ये नहीं है। अब बाएं से दाएं देखा तो इसका मतलब एक ही अक्षर युग्म आया। और ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए उसमें बाएं से दाएं भी देखना और दाएं से बाएं भी देखना। अगर अगला स्पेसिफाई करके ये बोल दे कि बाएं से दाएं ही चेक करना है, बाएं से दाएं ही चेक करना है, तो बाएं से दाएं ही चेक करना, नहीं तो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। अब यहाँ पे एन से देखा NO, तो दूसरा अक्षर युग्म NO हो गया। NOPQR, तो NR हो गया। अरे NR हो गया ना, NOPQRST नहीं, OPQR। तो चौथा क्या हो गया OR हो गया। फिर Z, ABCD नहीं है, IJKL नहीं, RST नहीं है। तो इसका कितने अक्षर युग्म आए भाई 4। अरे कितने अक्षर युग्म आए 4। HN, NO, NR और OR कितने अक्षर युग्म आए 4। एक तो HN हो गया, एक NO हो गया, एक NR हो गया और एक क्या हो गया OR हो गया। तो 4 आगे, तो 3 से अधिक। अपना आंसर क्या आएगा 3 से अधिक। तो इसमें देखना क्या था कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया जाए तो कितने आएंगे। अगला क्वेश्चन जो शब्द एक्विडेंटली में ऐसे कितने युग्म है जिनके मध्य उतने अक्षर है जितने की। तो ADEQUATETLY, यानी कि अपने पास शब्द है वो क्या है भाई ADEQUATETLY। अब इसमें देखोगे तो ए से स्टार्ट करोगे, A B, जो मुंह से बोलो नीचे मिलना चाहिए, ABCDEFGHIJ और K। ABCDEFGHIJK, एक भी नहीं मिला। फिर डी से देखो DE, तो एक अक्षर युग्म अपने पास DE हो गया कि नहीं। अरे डी और ई में अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी अक्षर नहीं आता और यहाँ पे भी नहीं है। DEFGHIJKLM नहीं है। अरे DEFGHIJKL, तो दूसरा क्या हो गया, अरे DL हो गया। अरे दूसरा क्या हो गया। फिर ई से देखा EFGHIJKL, तो तीसरा क्या हो गया EL हो गया। ठीक है, क्यों
RST, तो चौथा क्या हो गया, क्यू टी हो गया। अरे चौथा क्या हो गया, क्यू टी। QRSTUVWX नहीं है, UVWXY और Z, ठीक, ये भी नहीं है। फिर ABCDEF नहीं है, TUV नहीं है, EFG नहीं है और LM नहीं है। तो इसका मतलब 4 आए, बाएं से दाएं चेक करें तो, दाएं से बाएं चेक करेंगे तो YZABCDEFGHI नहीं है, LMNOPQRSTU नहीं है, फिर TUVWXYZAB नहीं है, EFGHIJKL नहीं, फिर TUVWXYZ नहीं, ABCDEF नहीं, UVWXYZ नहीं, क्यू के बाद में क्या आ गया भाई, QRST नहीं, EFG नहीं, तो इसका मतलब इसमें कितने आए, यानी कि एक बार दोबारा से आप चेक कर लेना, इसके अक्सर अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन इसमें अक्सर कितने आगे भाई, 4। तो मेरे कहने का मतलब इसमें मेन सिस्टम ये ध्यान में रखना आपको कि जो आप मुंह से बोलो वो अगर नीचे मिल जाए तो वो अक्षर युग्म हो जाएगा, और यदि आपने मुंह से बोला वो नीचे नहीं मिला तो वो अक्षर युग्म नहीं होगा। अरे मुंह से बोलो वो नीचे मिल जाए तो वो अक्षर युग्म हो जाएगा, और अगर आपने मुंह से बोला और वो नीचे नहीं मिला तो वो अक्षर युग्म नहीं होगा। तो इसके में कितने हो जाएंगे भाई, 4। अगला जो क्वेश्चन है, सबज PROLORTION, PROLORTION में ऐसे कितने अक्षर हैं, युग्म है, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखो PQRSTUVWXY, अरे पी से स्टार्ट किया, PQRSTUVWXY नहीं, RSTUVWXYZ नहीं, OPQR, तो एक अक्षर युग्म तो OR हो गया, OPQRSTUV नहीं, LO दूसरा अक्षर क्या हो गया, LO, क्योंकि L और O के बीच में भी कोई अक्षर नहीं आता और यहाँ पे भी कोई अक्षर नहीं आता, ठीक है, सॉरी LO नहीं होगा, सॉरी LO नहीं होगा, क्योंकि L के बाद में क्या आता है, M आता है, L के बाद में क्या आता है, M, LOPQRST नहीं है, फिर OPQRST नहीं है, RSTUV नहीं, TUV नहीं, IJK नहीं, OP नहीं है। तो इसका मतलब एक अक्षर युग्म आया, तो इसका मतलब एक अक्षर युग्म आया, वो बाएं से दाएं चेक किया तो, और दाएं से बाएं चेक करो तो NO दूसरा, NOPQR तीसरा क्या हो गया, NR, NOPQRSTUVW, OPQR, तो चौथा क्या हो गया, OR, OPQRSTUVW नहीं है, IJKLMNOP, ठीक है, तो पांचवा क्या हो गया, IP हो गया, IJKLMNOP, फिर TUVWXYZ नहीं, RSTUVW नहीं, OPQRS नहीं है, फिर LMNO नहीं है, LMNO नहीं है, OP क्यों नहीं है, और RS। तो इस प्रकार से कितने अक्षर युग्म आए भाई, 5। अरे कितने अक्षर युग्म आए, 5। एक बार दोबारा से चेक कर सकते हो चीज, इसको दोबारा चेक कर लेना, और इसके अक्षर युग्म कितने आए, 5, ठीक है, तो एक बार दोबारा से चेक कर लेना अक्षर युग्म कितने आए, 5। अगर अप डाउन हो तो इस वर्ड को देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक अक्षर यानी कि जो मुंह से बोला
वो नीचे मिल जाए तो वो अक्षर युग्म हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि शब्द अगर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला A to M और N to Z होती है। अरे A to M और N to क्या होती है? Z। तो अंग्रेजी वर्णमाला A to M और N to Z होती है। अरे N से लेकर के कहां तक होती है? Z तक। तो A to M और N to Z जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला होती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला A to M और N to Z होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में N to Z होगी। उसके बाद में क्या बोला गया? विपरीत क्रम में लिखा जाए और दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो ये तो M to A और ये Z to N। अरे A to M है, ये M to A हो गया और ये Z to N हो गया। तो कौन सा अक्षर बाईं ओर से 12 अक्षर, बाईं ओर से 12 अक्षर, तो यानी कि लेफ्ट साइड से 12 डिजिट, उसके राइट में दाहिनी ओर 7वां अक्षर होगा। तो 12 + 7, अरे 12 + 7 क्या हो गया? अरे 19। बाईं ओर से 12वां अक्षर उसके दाएं 7वां, तो 12 + 7 क्या हो गया? अरे 19। बाईं ओर से 12वां अक्षर उसके दाएं 7वां अक्षर, तो 12 और 7 19 हो गया। अरे कितना हो गया? 19 हो गया। तो 12 और 7 19 हो गया। और 19वां अक्षर कौन सा होगा? तो वो चीज देखने के लिए 19 में 13 तक के तो सेम है। अरे प्रथम अर्धांश ये Z M to A, 13 तक का तो परिवर्तन हुआ। तो 19 13 से कितना ज्यादा है? तो 19 13 से 6 ज्यादा है। अरे कितना ज्यादा है? 6। और 6 ज्यादा है तो इसको कितने में से घटा देंगे? 27 - 6, ठीक है। और 27 - 6 यानी कि 21 नंबर पे क्या आ गया? U आ गया। अरे 21 नंबर पे क्या आ गया? U। यानी कि इसको समझ सकते हो आप लोग कि जैसे A to Z ये पहली ABCD होगी, ये तो सीधी ABCD होगी, ये कहानी तो क्या होगी? सीधी, ठीक है। तो सीधी में A बाईं साइड में और L है वो दाईं साइड में, यानी कि A तो बाईं साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में, और जो Z है वो राइट साइड में है। अगर ABCD को उल्टा लिख दिया जाए तो Z to A हो गया, ये उल्टी ABCD होगी, ठीक है। Z कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। और A कौन सी साइड में? राइट साइड में। यानी कि A की तरफ से जू का त्यों और Z की तरफ से कितने में से घटाना है? 27 में। अब अगर प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश की बात है, तो अगर हाफ की बात है तो इसमें फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, तो A to M फर्स्ट हाफ होता है और N to Z सेकेंड हाफ होता है। प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए तो M to A और N to Z सेम रह गया। द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तो A to M सेम और Z to N हो गया। और इसको उलट दिया जाए तो उस स्थिति में ये दोनों का उलट दिया जाए तो ये कहानी। अब इसमें कहानी क्या होती है? इन ऊपर वाले दोनों में तो सीधी सी बात रखनी है कि समान स्थिति माइनस और विपरीत स्थिति प्लस होती। इसके अलावा एक ही साइड से आए झुका क्यों लिखना है, और Z की साइड से आए तो कितने में से घटाना है? 27 में। अगर ABCD सीधी है तो Z दाई साइड में, और अगर ABCD उल्टी है तो Z कौन सी साइड में रहे? बाईं साइड। अगर इन प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए तो 13 से पीछे के जो अक्षर उनको 14 में से घटाना, और यदि द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तो 13 से आगे के अक्षर हैं वो जितने ज्यादा हैं, जैसे पीछे वाले में 6 ज्यादा थे तो उसको कितने में से घटाना है? 27 में। 13 से पीछे के एज इट इज रहेंगे अगर द्वितीय अर्धांश अकेले को, और प्रथम और द्वितीय दोनों को उल्टा जाए तो 13 से पीछे के हैं उनको तो 14 में से, और 13 से आगे के हैं वो 13 से कितने ज्यादा उनको 27 में से घटाना। ठीक, तो ये कहानी यहाँ पे है। तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था? 12 और 7 क्या हो गए? 19। तो 19 13 से कितना ज्यादा? 6, और 27 में से 6 घटा दिया तो 27 में से 6 घटा दिया तो 21।
21 नंबर पे क्या आ गया, यू आ गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, तीसरा विकल्प है। अरे 21 नंबर पे यू आ गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, तीसरा विकल्प है, यानी कि तीसरा विकल्प अपना क्या हो गया, अरे यू हो गया। अरे कौन सा हो गया, यू। अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15 अक्षर, तो यानी कि लेफ्ट साइड से 15 डिजिट लेटर, और उसके लेफ्ट में 8, यानी कि बाएं से 15, उसके बाएं 8 हो, तो 15 और 8 में से 8 घटाए तो कितना है, 7। अरे 15 में से 8 घटाए तो कितना हो गया, 7। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 15 में से 8 घटाए तो 7 आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो इसका मतलब कितने में से घटाना, प्रथम अर्धांश को उल्ट दिया जाए तो कितने में से घटाना, 14, और 14 में से 7 घटा दे तो 7 नंबर पे, अरे 14 में से 7 घटा दिया तो 7 नंबर पे, और 7 नंबर पे 7 नंबर पे 7 नंबर पे क्या आ गया, जी। अरे 14 में से 7 घटा दिया तो 7 नंबर पे जी आ गया। अरे 7 नंबर पे क्या आ गया, जी आ गया। तो 14 में से 7 घटा दिया तो 7 नंबर पे जी आ गया, ठीक। तो ये 7 नंबर पे अपना क्या आ गया, जी, जो कि कौन सा विकल्प है, सी विकल्प। अगला जो क्वेश्चन, शब्द रीजनिंग, तो REASONING, शब्द रीजनिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इसको देख लें, RSTUVWXYZ, EFGHIJKL, ABCDEFG, तो AG हो गया कि नहीं हो गया। अरे एक अक्षर युग्म क्या हो गया, AG। ABCDEFG, ठीक है। STUVWX, एस के बाद में TUVW, और उसके बाद में एक्स, फिर उसके बाद में OPQRST, एन OPQIJKNO। तो बाएं से दाएं चेक किया तो एक ही अक्षर है, दाएं से बाएं चेक करोगे GHI, तो दूसरा क्या हो गया, GI हो गया। GHIJKLMNO, जो मुंह से बोलो वो नीचे मिलना चाहिए। NOPQRSTU, IJKLMNO, NO, तो तीसरा क्या हो गया, NO। अरे तीसरा क्या हो गया, N, NOPQRS नहीं, OPQRS नहीं, ISTUV नहीं, ABC नहीं, EF नहीं। तो इसमें कितने अक्षर युग्म बने, 3। तो इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म बने भाई, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो नीचे लिखे 5 से 4 अक्षर क्रम के आधार पर निम्नलिखित समूह बनाते हैं, तो एक उस समूह से भिन्न हुआ है, आपका उत्तर क्या होगा। यानी कि नीचे वाले ऑप्शन में एक तो IG है, ए ऑप्शन में IG है, तो I कितने पे, 9 पे, और G कितने पे, 7, एक समूह बना गया। दूसरा B ऑप्शन में क्या है, LJ है, L 12 पे है और J 10 पे। फिर C विकल्प में KI है, K जो है अपने पास 11 पे है और I कितने पे, 9 पे। और D विकल्प में है PR है, तो P जो है 16 पे है और R कितने पे, 18। तो इसमें अलग है वो क्या है, तो देखो 9 से 7 हुआ, 2 कम हुआ, ठीक है। 12 से 10 हुआ, 2 कम हुआ। 11 से 9 हुआ, 2 कम हुआ। लेकिन 16 से 18 हुआ तो 2 ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब ये अलग जो हो गया, भिन्न जो हो गया, वो क्या हो गया, PR। अरे हर एक में 2 2 कम हो रहा है, लेकिन इसमें 2 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसमें 2 जुड़ गया तो 2 जुड़ गया तो 2 जुड़ गया तो भिन्न क्या हो गया, अरे PR। इनमें अलग क्या हो गया, PR। अगला जो क्वेश्चन है,
वो निम्नलिखित अक्षरों के प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? तो देखो YGS है, XHQ है, WIO है, और यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह YXW, और उसके बाद में क्या आएगा भाई? V, क्योंकि एक एक कम हो रहा है। GHI, और उसके बाद में क्या आएगा? G। अरे इसके बाद में क्या आएगा? G, GHIJ। ये S के बाद में Q, Q के बाद में O। तो इसमें तो एक एक कम हुआ था, इसमें एक एक क्या हुआ है? प्लस, और इसमें दो दो कम हुआ है, S 19 पे, Q 17 पे, O 15 पे। तो इसका मतलब इसके बाद में 15 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, 13 पे क्या आ गया? M आ गया। तो अपना आंसर आ जाएगा VJM। अरे अपना आंसर क्या आएगा? VJM। तो पहले वर्ड में तो क्या हुआ? -1 -1 -1 हुआ। दूसरे वर्ड में क्या हुआ? +1 +1 +1 हुआ। और तीसरे वर्ड में क्या हुआ? -2 -2 -2 हुआ। तो VJM, जो कि अपना VJM, जो कि कौन सा विकल्प है? बी विकल्प। अरे कौन सा विकल्प है? अगला जो क्वेश्चन है, ऊपर के वर्णमाला में A 2 के द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए, B 1 के द्वारा, यानी कि A की जगह 2 लिख दिया जाए। अरे A की जगह 2 लिख दिया जाए, B की जगह 1 लिखा जाए, C के लिए 4 लिखा जाए, और D के लिए 3 लिखा जाए, F के लिए 5 लिखा जाए, और E के लिए कितना लिखा जाए? 6। यानी कि मेरे कहने का मतलब जो सम नंबर पे अंक है उनको विषम से प्रतिस्थापित कर दिया गया पीछे वाले। 2 वाले को 1 से, 4 वाले को 3 से, 6 वाले को 5 से, 8 वाले को 7 से। ठीक, तो कौन सा अंक M को रिप्रेजेंट स्थानांतरित करेगा? तो M को स्थानांतरित करेगा, तो जैसे 1 वाला था उसकी जगह 2 लिखा गया, तो 13 वाला है उसकी जगह कितना लिखा जाएगा? 14। अरे 13 वाले की जगह क्या लिखा जाएगा? 14। अरे M 13 पे है, 13 पे है। M जो है वो कितने पे है? 13 पे है। तो 13 पे M है, तो 13 की जगह क्या लिखा जाएगा? 14 लिखा जाएगा। अरे M 13 पे है तो 13 की जगह जो है वो 14 लिखा जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन वो क्या है? अगर अंग्रेजों के उपयुक्त समूह को विपरीत क्रम में लिखे जाए तो दाईं ओर के 18वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? तो दाईं ओर 18वां, और उसके बाईं ओर तीसरा अक्षर, दाएं के बाद में बायां, तो इसका प्लस होगा। तो 18 और 3 कितना हो गया? 21। 21वें नंबर पे क्या होगा? तो इस समूह को उल्टा लिख दिया, तो उल्टा लिख दिया तो दाईं ओर यानी कि एन आ जाएगा दाईं ओर में। तो 21वें नंबर पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21वें नंबर पे अपना क्या होगा? अरे एफ, जो कि कौन सा विकल्प है? बी विकल्प है। देखो इसको उल्टा लिख दिया, तो अपन ने उल्टा नहीं लिखा, सिर्फ क्या कर लिया? उल्टा लिखने का मतलब ये दाया उस साइड में आता था, तो यह दाया इस साइड में लिख लिया। अरे दाया तो इस साइड में लिख लिया, इस साइड में क्या लिख लिया? बाया। यानी कि इस साइड में तो राइट साइड लिख ली, और इस साइड में क्या लिख ली? लेफ्ट साइड लिख ली। ठीक है, तो इसका राइट साइड से 21वां नंबर देखा, 21वां अक्षर देखा, तो 21वां अक्षर जो है वो 21वां अक्षर क्या होगा? रे एफ हो। अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए अक्षरों के सेट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा? तो देखो इसी को देखें तो एन ओ पी है, तो एन डी पी हो गया। ये क्यू वाई भी है, तो ये क्यू डब्ल्यू भी हो गया। जेड ए आर है, यानी कि बीच वाला अक्षर चेंज हो रहा है। जेड ए आर है तो इसको जेड एफ आर हो गया। तो ये एस एच आई है, तो एस एच आई है, तो इसका पहला वर्ड एस और लास्ट का वर्ड क्या है? आई। अरे पहला वर्ड तो एस और लास्ट का वर्ड आई, तो इसका पहला एस है और लास्ट का आई है, तो एस वी आई, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया? अरे ए विकल्प हो गया, पहला विकल्प हो गया। कौन सा विकल्प हो गया? पहला। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अक्षर आपके बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं और 5वां?
तो यानी कि बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से 13वें अक्षर के राइट में क्या है 5वां। तो 13 प्लस 5 कितना हो गया? अरे 18। अरे 13 प्लस 5 कितना हो गया? 18। यानी कि बाईं ओर से 13वां अक्षर और उसके दाएं 5वां अक्षर। 13 प्लस 5 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 नंबर पे क्या आ गया? यू। अरे बाईं ओर से 18वें नंबर पे और बाईं ओर से 18वें नंबर पे यू आ गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? पहला। अरे पहला विकल्प है, ए विकल्प है। तो 18वें नंबर पे यू आ गया और यू जो है वो अपना कौन सा विकल्प है? ए विकल्प। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है उपरोक्त क्रम में बाईं ओर से 10वें व दाईं ओर से 15वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो बाईं ओर से 10वां और दाईं ओर से 15वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो बाईं ओर से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10वें पे एस होगा और दाईं ओर से 15वां तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15वां ये क्या हो गया? आई। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? एच। अरे बाईं ओर से 10वां और दाईं ओर से 15वां, ये जो ऊपर ये जो क्रम दिया गया इसमें बाईं ओर से 10वां और दाईं ओर से कौन सा 15वां, इनके बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो ये क्या होगा? रे एच होगा। इनके बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो एच होगा। अगला जो क्वेश्चन है यदि दिए गए अक्षरों के सेट को बाईं ओर से गिनने पर 8वें 16वें 17वें और 22वें अक्षर को मिलाकर के कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है, तो शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? यानी कि इसके 8वें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और 8वां। 8वां क्या हो गया? ए। 8वें 16वें, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 और 16 एम हो गया। 16वें 17वें यू हो गया और 17वें हो गया यू और उसके अलावा 22वें, 17 के बाद 18 19 20 21 और 22। ठीक है। 22वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उस शब्द, ठीक है, उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा? यानी कि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसका पहला अक्षर कौन सा होगा? और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता तो एक्स उत्तर दीजिए। तो देखो AMUW, AMUW से कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता। अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो आप कमेंट में रख दो, ठीक, वो देख लेंगे। इसमें कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बना तो इसका आंसर क्या आ गया? एक्स। अरे कितना आ गया? एक्स। अगला जो क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5वें 16वें 19वें 20वें अक्षरों को फिर से व्यवस्थित करके रखा जाए, जिससे प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार लेते हुए अर्थपूर्ण शब्द बनाने, तो 16वें पहला अक्षर क्या हो गया? ए। 5वां ई, 16वां जो है पी और 19वां क्या हो गया? एस और 20वां क्या होगा? टी। इनके सभी अक्षरों को अरेंज करके, इन सभी अक्षरों को क्या करके? अरेंज करके रखा जाए, जिससे प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार लेते हुए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। प्रत्येक अक्षर को एक बार लेते हुए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो अर्थपूर्ण शब्द बनाने में हमेशा आपका क्या काम करता है कि आपकी डिक्शनरी कितनी स्ट्रांग है, आपकी अंग्रेजी वर्णमाला कितनी, यानी कि आप कितने ज्यादा अंग्रेजी के वर्ड जानते हो, वो सब वर्ड हैं, वो उनके हिसाब से आप लोग देखोगे। तो इसमें भी कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा, तो इस अगर कोई भी शब्द नहीं बनता तो उत्तर एक्स देना, और अगर कोई बनता है तो उस वर्ड को क्या करो? कमेंट में रखो, क्योंकि इस एक प्रकार के इस क्वेश्चन के लिए पूरी डिक्शनरी न तो आप याद कर सकते हो न और कोई टीचर याद कर सकता। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यदि अंतिम आधे अक्षर को उल्ट दिया जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो दाईं ओर से 12वां अक्षर, यानी कि एबीसीडी के अंतिम आधे अक्षर को उल्टा जाए तो दाईं ओर से 12वां अक्षर, ठीक है, राइट साइड से कौन सा अक्षर? 12वां अक्षर। के बाईं ओर 17वां अक्षर क्या होगा? कि बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में 17, तो 12 और 17 कितना होगा? अरे 12 और 17 जो है
वो कितना हो गया, 12 और 17 29 हो गया। अब एबीसीडी 26 पे खत्म हो जाती, अरे 26 पे एबीसीडी खत्म हो जाती, तो 29 26 से कितना ज्यादा है, 3। अरे 29 26 से कितना ज्यादा है, 3। तो इसका मतलब एबीसीडी 26 पे खत्म हो जाती है। तो अगर दाईं ओर से देखें तो 26 पे क्या आ गया, ए आ गया। अरे 26 पे क्या आ गया, ए। और फिर उसके बाद में 27 पे क्या आ गया, दोबारा जेड आ गया। 28 पे जो है अपना क्या आ गया, जेड के बाद में वाई। और 29 पे क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया। तो बाईं ओर से, दाएं ओर से 17वें तथा बाईं ओर से दाएं ओर से 12वें अक्षर तथा बाएं से 17वें अक्षर के मध्य में क्या होगा, यहाँ पे बीच का अक्षर पूछा है। अगर इनका क्रम पूछा जाता तो अपन क्रम बता देते, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, बीच का अक्षर पूछा है। तो बीच का अक्षर पूछा है तो उसके लिए आप लोग क्या करो, दाएं से 17वां है, अरे दाएं से कौन सा है, 17वां, ये दाएं से 12वां है, तो दाएं से 12वां है तो बाएं से कौन सा हो गया, 15। अरे दाएं से जिस अक्षर का क्रम है उसको बाएं से निकालने के लिए कितने में से घटाते हैं, 27 में से। कितने में से घटाते हैं, 27। ये 15 हो गया। और बाएं से 17, 15 प्लस 17 बटे 2, और 15 और 17 क्या हो गया, 32, 32 बटे 2। अरे 15 और 17 दोनों जोड़े तो 32 बटे 2, और 32 बटे 2 यानी कि 16 नंबर पे जो अक्षर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन 16 नंबर पे दूसरे अर्धांश को उल्टा किया गया है, तो इसमें अंतिम के आधे अक्षर दूसरे अर्धांश को उल्टा किया गया। तो 13 से 16 कितना ज्यादा है, 3। और 27 को में से 3 घटा दिया, 27 में से 3 घटा दिया तो 24। और 24 नंबर पे अपना आंसर क्या आएगा, एक्स। अरे ये जो 16 है ये 13 से कितना ज्यादा है, 3। और मैंने क्या होता है, दूसरे अर्धांश को अगर उल्टा किया जाए तो जितना ज्यादा हो उसको 27 में से घटा दो। 27 में से 3 घटाया तो कितना है, 24। 24 नंबर पे क्या है, एक्स। अपना आंसर क्या हो जाएगा, रे एक्स हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 17, यानी कि लेफ्ट साइड से क्या क्या हो गया, 70 के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, यानी इसके लेफ्ट 9, बाएं के बाद में बाएं तो क्या हो गया, माइनस। 17 में से 9 घटाए तो 8। अरे कितना आया, 8। अब मैंने आपको शुरुआत में इस टॉपिक की स्टार्टिंग की थी, वहां पे मैंने समझाया था कि प्रथम अर्धांश को उल्टा किया गया जाए तो 13 से जो नीचे अक्षर आए उसको 14 में से घटा देना। तो 14 में से 8 घटाएंगे, तो 14 में से 8 घटाएंगे, तो 14 में से जैसे 8 घटाया तो 6, और 6 नंबर पे क्या हो गया, एफ हो गया। अरे 14 में से जैसे 8 घटाया तो 6 नंबर पे क्या हो गया, एफ हो गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी विकल्प है। तो मेरे कहने का मतलब इस प्रकार से अपन ने ये रीजनिंग के अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के टॉपिक की अपन ने प्रैक्टिस की। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए तीसरा वीडियो इस टॉपिक का वो कल की क्लास में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं और आपका प्यार व प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। धन्यवाद।